चैप्टर नंबर 4 में क्या लिखा है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो वही वाला सर पावर सीरीज कराएंगे यार। देखो चैप्टर नंबर 4 में एक्सपेंड द गिवन फंक्शन इन द लॉरेंट सीरीज वैलिड फॉर द गिवन एनुलर डोमेन। ठीक है, उसमें पहला आपके जो स्टार मार्किंग है उसमें कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन है और उसमें मेनली जो आपको एक्सपेंड करनी है वो मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0 इसके संदर्भ में करनी है। क्लियर है? यानी जो भी टर्म चलेंगे वो किसके टर्म में चलेगा? जेड के टर्म में चलेगा। आप ये समझ करके चलोगे। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनो, कुछ बहुत फार्मूला जो आप पढ़ा करके आए हैं उसी फार्मूला की यूज करेंगे। हमारे पास है एफ जेड इज इक्वल टू है cos z अपॉन का जेड। बोलो क्लियर है? अब यहाँ से सुनो, 1/z तो z हो गया, cos का फार्मूला पढ़ा के आए हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस जेड का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस जे माइनस जेड का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड प्लस डॉट 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 ऑफ सो ऑन। क्लियर है? अब इस z से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो z से डिवाइड करेंगे तो 1/z, यहाँ z बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ हो जाएगा z क्यूब बाय फैक्टोरियल 4, यहाँ पर हो जाएगी z टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 6 एंड प्लस डॉट डॉट ऑफ ऑन। जो हम यहाँ पर z को एक्सपेंड किए हैं, यहाँ z का जो नेगेटिव पावर रहता है उसको हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं और जो इधर हमारे पास रहेंगी तो उसको हम रेगुलर पार्ट कहते हैं। क्लियर है? इस तरीके से एक्सपेंशन करनी है आपको। समझ गए? बोलो। वहाँ cos z का फार्मूला डाल दिए, फार्मूला आपको ऑलरेडी लिखा चुके हैं। है ना? लिखाना पड़ेगा? नहीं सर, लिखा हाँ, तो धन हो प्रभु। मिला? कहाँ कहाँ को फोटो खींच के भेजो ग्रुप में। खींचो नहीं यार अपना अपना मोबाइल से, नहीं समझ में आता 3-5। क्या तुम बोलता? ठीक है, अब देखो इधर आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। इसको फोटो खींचा? नहीं खींचा। खींचो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बोलो? देखो z fz इक्वल टू z माइनस sin z अपॉन z का पावर 5। देखो z को तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। नहीं। फार्मूला किसका जानते हो? sin z का। बोलो क्या होता है? z माइनस z क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस z होल बाय फैक्टोरियल 4 और एक कारण और इससे ये घटावती कैंसिल हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बनेगा z का पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस z का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस माइनस प्लस तो z का पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7। आगे भी लिखना है तो लिख लो z का पावर 9 बाय फैक्टोरियल 9। कोई दिक्कत है? अब 100 नीचे में है z का पावर कितना? 5 से डिवाइड करो
डिवाइड करोगे तो 1/z फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर बनेगी 1/z का स्क्वायर। इसको डिवाइड करोगे तो -1/फैक्टोरियल 5, यहाँ से करोगे तो z² 7 और यहाँ करोगे तो कुल मिला करके z का पावर 4/9 एंड प्लस डॉट डॉट ऑफ सो ऑन। तो इन दिस केस यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल पार्ट और बाकी जो है वो हमारा होगा रेगुलर पार्ट। ठीक है क्या? इस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चंस को एक्सपेंशन करते हैं। फार्मूला लगाओ, एक्सपेंशन करो। अब बोलो 1 से लेकर 6 तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। स्टार वाले प्रिंसिपल पार्ट और रेगुलर पार्ट कैसे बनाएंगे? जिसमें z का पावर नेगेटिव होगा वो प्रिंसिपल पार्ट है, जिसमें z की पावर पॉजिटिव या 0 होगा रेगुलर पार्ट होगा। समझे? देखो अब यहाँ z की पावर ये नेगेटिव है, -2 था तो नीचे लाके लिख दिया है ना? और ये सारे की पावर यहाँ 0 है या तो पॉजिटिव है, उसको रेगुलर पार्ट है। बहुत सिंपल सा चीज है और थर्ड है ना, इसको फोटो खींच लो। और 1 से लेकर के 6 तक के जो क्वेश्चन तुमको लग रहा है कंसेप्ट नहीं बन सकता है वो पूछ लीजिए आप। सर इसको सॉल्व कैसे किया? जेड का पावर नीचे 5 था, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिए सबने। अब इससे आगे सॉल्व नहीं ना करना है कि फैक्टोरियल का वैल्यू एक्सपेंड करने बोला तो लिखा तो है एक्सपेंड करने बोला गया। गया। हां काटने के बोला। ओके। एक 4 नंबर नहीं, 4 नंबर में फॉर्मूला से हां e टू द पावर z का वैल्यू डाल देना, हां तो वो डायरेक्ट 1 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर z स्क्वायर से डिवाइड कर हां देना। वही कर रहे ये और थर्ड नंबर बता दिया सर। थोड़ा सा माइनस हो एक बार माइनस हो तो डिवाइड क्या है थर्ड में? fz = e का पावर -1z²। यही है हां है ना? हां और आपको ये फार्मूला पढ़ा करके आए हैं, बताओ e टू द पावर z का फार्मूला क्या 1 होगा? + z + z² फैक्टोरियल 2 + z2 फैक्टोरियल 3 ऐसा? ऐसा तो वहाँ z था तो सब जगह z आ रहा था। हां यहाँ है e टू दी पावर -1/z²। माइनस जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ वो डाल देंगे, काम खत्म। हां वही तो दिस मींस ये रिजल्ट आएंगी 1 प्लस ऑफ -1/z² प्लस ऑफ -1/z² का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस -1/z² का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड प्लस डॉट डॉट ऑफ सो ऑन। ऐसा हो गया। हो गया सर कंप्लीट हो जाएगा समझ जाएगा बाकी रियल पार्ट और लिख लो इन दिस केस 1 -1/z²। यहाँ से करेंगे तो प्लस 1/2 इंटू z का पावर 4 और यहाँ पर करेंगे तो -1/z का पावर 6 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड प्लस डॉट डॉट ऑफ सो ऑन। हां ये हमारा हो जाएगा पूरा प्रिंसिपल प्रिंसिपल पार्ट पार्ट और एक रेयर और ये हमारा हो जाएगा रियल रेगुलर पार्ट। समझ गए? चलिए तो 1 से लेकर 6 तक आपका हो जाएगा जाएगा नहीं? कंप्लीट हो जाएगा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। expand fz तो वीडियो का बना रहा है ऐसे पहले वाले से अपना बन गया ठीक है समझ गए खींच लिया? हाँ सर अभी तक नहीं बनाना पड़ेगा। लिया मेरे तो ग्रुप में नहीं है, मैडम ग्रुप में है ना, ग्रुप में डाल नहीं सकता।
क्या दे तो रहे थे बच्चे वो दिया नहीं था। ग्रुप में तुम डाल देता, अपना गलती नहीं देते। मतलब बोलने लगा कि नहीं डाउनलोड GB लग गया ध्यान से सुनो। ये है जेड हाँ जेड माइनस 3। इस पर रिलेटेड कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। हाँ 5 ने 6 क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो जरा केस बताते चलो। 6 क्वेश्चन। 6 है सर। 0 mod ऑफ लेस देन इज इक्वल टू 3। दूसरा mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 3। तीसरा 0 mod ऑफ z माइनस 3 इज लेस देन 3। चौथा mod ऑफ z माइनस 3 इज ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन नंबर 5वां 1 z माइनस 4 इज लेस देन 4। क्वेश्चन नंबर 6 1 is this plus this and less than 4। अब देखो एक ही क्वेश्चन है, ये 6 केस आपको अलग अलग कंडीशंस दे दिया है। इन सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिर आपको इसके सॉल्यूशंस या एक्सपेंशंस करने की जरूरत पड़ती है। देखो पहला केस में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ये फंक्शंस है और यहाँ जेड है ना, जेड के टर्म में एक्सपेंशन करना है। यहाँ जेड ऑलरेडी मौजूद है तो इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यहाँ भी जेड है तो यहाँ भी जेड है तो जेड को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जेड माइनस 3 है यहाँ पर तो यहाँ जेड माइनस 3 है तो छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम इसको छेड़ेंगे। जेड माइनस 4 नहीं है तो इसको भी छेड़ेंगे और इसको भी। जेड प्लस 1 नहीं है तो हम इन दोनों को बनाएंगे जेड प्लस 1। मतलब कुल मिलाकर के ये कंडीशन, यानी जो केस यहाँ दिया हुआ रहता है हम उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करते हैं। समझ गए इतनी बात? ध्यान दो। अब कैसे एक्सपेंशन करते हैं, पहला केस ले लें। तो इसमें एक बात और याद रखना, जो हम बात उस समय बताए थे अभी बता रहे हैं। यहाँ कौन बड़ा है ये देखना बहुत जरूरी है। जो बड़ा होता है उसको कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ देखो 3 बड़ा है तो 3 कॉमन आएंगी। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, मान लो 0 और z में कंपेयर करें तो z बड़ा होगा तो z कॉमन लेंगे। लेकिन जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 3 बड़ा है तो 3 कॉमन लेंगे। समझ गए? दूसरा यहाँ देखो, यहाँ 3 से बड़ा कौन है? z, तो z कॉमन लेंगे। क्लियर? जो बड़ा होता है वो कॉमन आएगा। जैसे इसमें देखो 0 और इसके बीच अगर हम z माइनस 3 कॉमन लेंगे और इन दोनों में अगर बात करेंगे तो 3 कॉमन लेंगे। बुझते हो मेरी बात? यहाँ पर किसको कॉमन लेंगे? z माइनस 3 को। इसमें किसको कॉमन लेंगे अगर इन दोनों केस में? z माइनस 4 और इसमें 4, इसमें z प्लस 1 और इस केस में 4। ये ध्यान रखना है। अब देखो पहला केस लेके चल रहे हैं। देखो हमारे पास एक z इज इक्वल टू दिस है, दिस इज इक्वल टू z माइनस 3। हमको z के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है सर, तो z को तो छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इस 1/z को यहाँ रहने देते हैं। इसको देखो, इस वाले को z माइनस 3, कोई दिक्कत है? अब एक बात सुनो, 1/z तो z, देखो इधर z बड़ा है या 3 बड़ा है? 3। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 1/-3 कॉमन ले लो तो बनेगा 1 माइनस z/3। क्लियर है? ऐसा क्लियर है। ठीक है भाई, बात की डाउट है? -3 ले रहे सब कॉमन। हाँ ठीक है। 1/-3 कॉमन लिए फिर 1 बना, यहाँ प्लस था तो माइनस आया, ये जेड था 3 नहीं था तो डिवाइड में गया। ठीक है, बोलो। हाँ बोलो। चलो एक फार्मूला पढ़ा करके आए, देखो आपके रिजल्ट में एक फार्मूला होगा 1 माइनस जेड। फार्मूला बोलो क्या है? 1 + z + z² है सर कि नहीं? है। वही यूज कर लेते हैं। 1/-3z। देखो इधर एक्सपेंशन करो इसको,
तो 1 प्लस जेड की जगह कौन आएगा जेड बाई 3 यही ना आएगा जी। सर फिर कौन आएगा जेड बाई 3 का होल होल स्क्वायर। फिर कौन आएगा जेड बाई जेड बाई 3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 ऑफ सो ऑन। समझे? सर अब यहाँ देखो -1/3 जेड एक्सपेंस कर लो 1 जेड बाई 3 जेड स्क्वायर बाय 9 जेड क्यूब बाय 27 इससे जेड है सर डिवाइड मारो या -3 जेड से मल्टीप्लाई कर लो यूँ समझ लो। तो शुरुआत में आएंगे -3 जेड। बोलो क्लियर है? सर कि हम मल्टीप्लाई करो जेड जेड कैंसिल -1/9 9 यहाँ मल्टीप्लाई करो तो तो माइनस जेड बाई जेड बाई 27 27 यही ना होगा। हाँ। यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस जेड स्क्वायर बाई 81 एंड आगे तो सब कंप्यूटर माना है आएगा। तो इसमें जेड का है नेगेटिव पावर और इधर है जेड का पॉजिटिव पावर या जीरो पावर। तो ये हमारा रेगुलर पार्ट हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट हो गया। पूरा लिख दीजिएगा आप एग्जाम में। सर समझ गए? ऐसे एक्सपेंशंस करते हैं। एग्जाम में भी लिखेंगे जो तो ऐसे लाइन देके इतना प्रिंसिपल पार्ट इतना रेगुलर पार्ट की फिर या तो अलग से लिखना आप कर सकते हो अलग से भी। अलग से के लिए -1/3 जेड लिखना होगा ना हाँ और रेगुलर के लिए पूरा लिखना होगा। -1/9 माइनस जो इधर वाला आप सिंपली एक लाइन लिखो इधर प्रिंसिपल पार्ट रेगुलर पार्ट लिखो फिर एक लाइन और दिखाना है तो एक लाइन और लिख दो। वो तुम्हारी मर्जी। वो क्या कहना चाहा आप समझे? क्वेश्चन नंबर इस पे आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो इधर इस बार भी किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है जेड के रिस्पेक्ट में। तो जेड को तो हम छेड़े ही नहीं। हाँ हम छेड़ेंगे इसको जेड -3 को 1/z। Z। अब देखो इधर इसमें से जेड बड़ा है या 3 बड़ा है जेड जेड तो जेड कॉमन निकाल कॉमन लेना है। तो 1/z कॉमन आ गया। यहाँ बचा 1 3/z। बोलो क्लियर है? सर अब यहाँ से देखो 1/z स्क्वायर हुआ और इसको एक्सपेंशन मारो उसके थ्रू तो 1 + 3/z प्लस 9/z स्क्वायर प्लस 27/z का क्यूब प्लस डॉट 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 ऑफ ऑन। बोलो क्लियर है? सर मारो z स्क्वायर से डिवाइड 1/z स्क्वायर प्लस 3/z का क्यूब प्लस 9/z का 4 प्लस 27/z का पावर 5 प्लस डॉट डॉट ऑफ ऑन। और ये पूरा का पूरा कौन सा पार्ट हो गया? प्रिंसिपल पार्ट। यहाँ रेगुलर पार्ट का कोई जगह नहीं है नहीं है। बन गया सर। समझ रहे हो या ऐसी छाप रहे हो? नहीं सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्या दिया है बोलो? पहले 0 से बड़ा z -3 z -3 को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं z -3 है ना। हाँ सर इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना तो इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं इसको आगे लिखो। सर जगह पर छेड़ना। हम तो इस पे काम करेंगे z पर। हाँ ठीक है बाबू? तो हम इसको ऐसा बना लेते हैं z प्लस का 3 और माइनस का 3। समझे? क्या समझे? प्लस का 3 माइनस का 3 हाँ ये ऐसे भी तुम कर सकते हो। z -3 में एक्सपेंशन करना तो z -3 प्लस का 3।
कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, तो बोल सर। दो, किसी को दिक्कत, दुख, दुविधा, तकलीफ, फेफड़ा का नहीं। अब देखो, इसको तो छेड़ने की कोई जरूरत अभी है नहीं। इसको रहने दो। अब इन दोनों में देखो किसको कॉमन लोगे, 3 बड़ा है या ये बड़ा है? मेरी बड़ा है 3 कॉमन लेगा, 1/3 आ गया कॉमन में, तो यहाँ बन गया 1 Z 1 upon प्लस z माइनस 3/3। बोलो क्लियर है? हाँ बोलो नहीं सर बोलो बोलो बोलो। क्लियर। तो 1 ये बना 3 इंटू z माइनस का 3। इसका एक्सपेंशन बताओ। 1 minus z plus z square minus z cube। फॉर्मूला देख लो कैसे लिख रहे हैं, तुम लोग को भी नहीं समझ में आएगा। अल्टरनेटिव में साइन आता है इसमें, प्लस माइनस समझे? देखो मेरा चेहरा देखने के से कोई फायदा नहीं, ऐसा भी हम हैंडसम हैं। इधर देखो, समझ में आया? अब डिवाइड मारो और क्या करना है, 1/3 z माइनस 3 माइनस का 1/9 और क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो यार। तुम लोग को नहीं समझ में आता है क्या? चुप रहते एकदम पूरा। हाँ विभास, हाँ जी, हाँ सर। नहीं समझ में आता है। क्या हुआ? मिला रहे तीसरा वाला उससे समझे? हाँ कर लो फिर। z माइनस 3 था सर वहाँ, तो उसको छोड़ दिया ना ऐसे ही। बड़ा कौन वही ना ऐसा रखा है। हमको एक्सपेंशन किसके टर्म में करना था, z माइनस 3, हाँ इस वजह से उसको उसको ऐसे कॉमन छोड़ा। रख दिया समझ गए? कल ये लोग छेड़ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये लोग छेड़ने का मतलब देखो इस सर बार माइनस प्लस जो किए थे, हाँ मतलब उस फॉर्मेट बनाने का हाँ z माइनस 3 बनाने के लिए हम किए। हाँ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, z माइनस 3 है लेकिन बड़ा इस बार ये है, नहीं है हाँ तो उसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो जब ये कॉमन आएगा तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या बनेगा, z माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा। हाँ ठीक। बोलो 1/1 प्लस 3 बाई z माइनस 3। अब एक्सपेंशन तो कर ही सकते हो, पर हाँ वो हो हो जाएगा। जाएगा हाँ 1 प्लस फिर उसके बाद उससे डिवाइड कर देना। हाँ हो जाएगा। कर लोगे या करना हो पड़ेगा? जाएगा समझ में। ठीक, लास्ट 5 और 6 देख लो। एक बता रहे हैं, दोनों ने बताएंगे, ठीक? ठीक है सर 5 देखो इस बार क्या है, इन दोनों केस में देखो कि z माइनस 4 या z प्लस 1 ये किसी से भी जुट नहीं रहा। नहीं रहा कि जुट रहा है, नहीं नहीं जुट रहा है। तो जब नहीं जुटे तो करना क्या है वो पहले देखो। तो नहीं जुटे नहीं जुटे नहीं जुटे, तो इसको क्या करो, पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में अलग अलग कर लो। पार्शियल फ्रैक्शंस में अलग अलग करने का मतलब क्या है, जैसे ऐसे सॉल्व करते 1/z और ऐसा कर लो कि 1/z माइनस का 3 माइनस का 1/z और कॉमन में आ गया 1/3। क्या ठीक है? तो उसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा। अब बोलो सर आप कैसे समझ लिए कि इतना जल्दी इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है? हाँ सर कैसे समझ में? वैसे ही होता है जैसा हुआ। बस सजेशन है हम लोग का। देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हाँ तो नीचे वाला बनेगा, हाँ। ऊपर आना चाहिए कितना, 1। तो इसका मतलब z कटना चाहिए, हाँ तो यहाँ से गया z, यार यहाँ से कर दिए तो माइनस z और प्लस का 3, प्लस 3 से 1 3 बचता तो 1/3 लिखो। ठीक है सर समझे? हाँ सर इसका शॉर्ट ट्रिक भी दे ही देते हैं। अब समझ गए हो तब शॉर्ट ट्रिक देंगे, पहले नहीं देंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है और ऐसा कुछ है,
समथिंग लाइक दिस x माइनस ए और x माइनस बी। तो करना कुछ रहता नहीं है इसमें, 1/x माइनस ऐसे लिखो, इसी को ऐसे लिखा जाता है 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब जरा सा सुनो, यहाँ क्या रख के जीरो होगा? सर ये ए रख के जीरो होगा, तो इसको ढक लो। ए यहाँ रखोगे तो ए माइनस क्या आएगा? A minus B। तो यहाँ डिवाइड कर लो ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या रख के जीरो आएगा? B से। तो बी वाला को ढक लो, यहाँ बी रखो, यहाँ आएगा बी माइनस। समझे? ऐसे 3 भी रहेगा, ये पढ़ाए थे उस समय भी, अभी भी पढ़ा दे रहे। 1 ये था x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, अगर ऐसा कुछ रहे, समझे? ऐसे तो कुछ करना नहीं रहता है इसमें, 1 ऐसे लिखते हैं, x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी प्लस 1/x माइनस सी। अब यहाँ क्या रख के जीरो आएगा? ए वाला को ढक लो, यहाँ ए रख लो, ये कुल मिलाकर कैसा आएगा? a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। फिर यहाँ पर, यहाँ देखो b रख के जीरो आएगा, तो इसको ढक लो, यहाँ आता है b माइनस ए और b माइनस सी। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे c माइनस है c माइनस। ठीक है, कर्सर प्रैक्टिस में लिखने का वो टेक्निक है, समझे? ऐसे अब इधर देख लो, देखो अब इधर और 2 वो रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, एक को लिखे, दूसरा को लिखे और b माइनस ए कर देना, मतलब इसमें से इसको घटा दिए और जो कोफिशिएंट आएगा उसको बाहर रख देंगे, तभी हो जाएगा। देखो कैसे किए, इसको रखे, इस वाले को यहाँ रखे और b माइनस ए करेंगे, मतलब इधर से उल्टा z में से इसको घटाएंगे, z कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 तो 1/3 कर देंगे। समझे? कैसे भी शॉर्ट में आप लिख सकते हो। देखो अभी इधर 1/3 तो 3, इसको रहने दो, 1/, देखो z माइनस 3 है, हमको तो चाहिए क्या? 4, ठीक, बना लो। तो z माइनस 4 चाहिए, तो z माइनस 4 प्लस का 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, ये हमारा बन करके रेडी हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इधर आ जाओ, माइनस इसमें आ जाओ, यहाँ है z, हमको क्या चाहिए? z माइनस 4, तो यहाँ पर लिख लो z माइनस 4 और प्लस का 4। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो, कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 1/3 तो 3 है, देख लो अभी इधर इस वाले में आते हैं, इस वाले में देखो, यहाँ है देखो बाबू 1, नहीं सर, क्या है? 1, 1, क्योंकि z माइनस 4 हमको बनाना था, वो तो बन चुका है, देख लो ये वाला, ये वाला तो बन चुका है। अब तो मेनली 1 और 4 पे डिपेंड है। अब इस पे आ जाओ, 1 से बड़ा है z माइनस 4, तो z माइनस 4 इसमें कॉमन ले, और इस केस में 4 बड़ा है, इसमें से 4 कॉमन ले। समझ गए? तो देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1/z माइनस का 4, यहाँ बचेगा क्या? तो 1 प्लस में 1/z माइनस 4। बोलो क्लियर है? नहीं सर। यहाँ आ जाओ, माइनस इसमें है 4 बड़ा, तो 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का z माइनस 4/4 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब एक्सपेंशन मारो, जैसा कि अभी पिछले करके आए हैं, 1/3 तो 3, z माइनस 4 तो 4, इसका एक्सपेंशन बताओ, 1 माइनस 1/z माइनस 4 प्लस 1/z माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऑफ सो ऑन। माइनस आता है, अरे अल्टरनेटिव में आता है। हाँ तो अब माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, उधर में प्लस लिख दिए लास्ट में माइनस, ये बोल रहे हो? हाँ। हाँ ठीक है, समझ गए। तो ये इतना आ गया, यही नहीं बोलना चाह रहे हो? हाँ। माइनस 1/4 तो 4, इसके लिए लिखो 1 माइनस z माइनस 4/4, यही ना होगा?
प्लस प्लस जेड z माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 16 यही होगा, 16, हाँ ठीक है। एंड माइनस डॉट डॉट ऑफ ऑन एंड दिस विल बी द, बाकी आपको सॉल्व करना है तो करो, नहीं तो ये टेस्ट कैंसिल होके आ गया, इसी से केवल कैंसिल वैंसिल कर लो, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसे कैंसिल करो तो 1 बाय क्या बनेगा, जेड माइनस z माइनस 4, फिर क्या बनेगा, माइनस 4 का होल फिर माइनस यही बनेगा ना, हाँ माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर 1/4 माइनस 16 4 माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 4 बाय 16 so माइनस कोई दिक्कत नहीं सर। परेशानी दुख दुविधा है तो बोल लो, ठीक है। कर एक लो। ही टर्म में सर दोनों वाला लग गया ना, अलग अलग केस नहीं बनाना है। तुम बना सकते थे लेकिन हम वैसा करके उसको और लंबा खींचने की कोई जरूरत था नहीं, इसलिए हम कवर कर दिए। मतलब जेड माइनस 4 बड़ा दिख रहा है उसे, तो एक टर्म वाला में उसको अप्लाई कर दिया और दूसरा टर्म वाला में हाँ देखो, अगर तुम रफ में इसको सॉल्व कर लेते, इसको रफ में अलग से अलग सॉल्व से solve कर कर लेते, देते। ला करके इसमें धर के पुट कर दोगे तो भी यही आंसर। नहीं समझे? इसी के साथ हो गया दूसरा का क्वेश्चन खत्म। तीसरा नंबर सेम टू सेम है, हाँ सर। ठीक है। खाली इसको दो पार्ट में अभी हम ब्रेक करके बता दे रहे हैं आपको। तो ये मतलब ऐसे ही देगा ना सर, जैसे ही क्वेश्चन है तो 6 इसका बनाना है। हाँ, कोई दो को दे देगा, छह में कोई कुछ एक दे दिया, सकता है। कई बार ऐसा होता है। यही दो को देगा कंडीशंस के 4 और अकॉर्डिंग 5 4 और 5 लिख देगा एक्सपेंशन बाय द लॉरेंट सीरीज दिस एंड कंडीशन ले लेगा। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन में एफ जेड इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, यही ना है। हाँ। इसको दो पार्ट में से करो। जेड माइनस 1 और into 1 हाँ तो यही करोगे, यस क्या कुछ कर सकते थे, ऐसा कर लो। इसको 1 यहाँ रख दो, 2 को यहाँ रख दो, तो हो गया बस, हो जाएगा ना। देख लो, होगा ना यार? नहीं होगा, वही होगा ऊपर वाला। सॉल्व करके देख लो नीचे वाले को, हाँ जाएगा ठीक है। हाँ देखो ऐसे सिंपल लिखे, इसको लिखे यहाँ, इसको लिखे यहाँ, हटा दिए इसमें से इसको, तो बचा 1, तो 1 लिखने की कोई चर्चा नहीं है। ठीक है। ठीक है बोलो बोलो। बोलो सर। ठीक है अब हमारे पास कितना केस है बताओ? 4 4 केस है। फिर हाँ जेड जेड खत्म हो जाएगा, पीछे भी 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो multiply ना, ठीक है। सही ठीक है, बोलो बाबू, कोई दिक्कत? नहीं अब जरा सुनो एक बात, सुनो। इस क्वेश्चन में भी जेड के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? जेड के रिस्पेक्ट में। जेड तो ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ। इस बार किसको कॉमन लोगे? 2 का एक बार यहाँ 2 से 2 कॉमन ले। हाँ एक बार 1 है समझ गए? अब इसमें देखो 1 है तो इसमें करने की कोई जरूरी नहीं यहाँ पर सीधा से एक्सपेंशन मार दो। क्या बोलते हैं? 1 वाले में सर जेड बड़ा है तो जेड नहीं निकालेंगे जेड तो निकालेंगे ना सर, सेकंड वाला जेड निकाल। उसमें 2 निकालेंगे बाहर। हाँ ऐसा है, देखो ये चीज़ हम तुमको समझाना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा समझ के चलो, बाकी तो तुम काम कर ही सकते हो। यहाँ जेड माइनस क्या है? 2 है ना, 2 है। -2 कॉमन निकालनी है, हाँ। या सॉरी 2 निकालेंगे ना 2 निकालेंगे।
-2 ना निकालेंगे यार, 2 निकलेगा तो -2 लेके चल रहे हैं फार्मूला में बैठाने के लिए। 1 माइनस जेड बाई क्या हो जाएगा 2। माइनस का फॉर्मूला सीख गया। अरे ये ले रहे हैं भैया ये, हाँ वो तो समझ गए। बुझा। हाँ तो अगर हम 2 निकालेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस, तो फार्मूला में फिट नहीं होगा। हाँ जैसे 1 से बड़ा तो जेड है ना, हाँ और वहाँ जेड है लेकिन 2 नहीं है, तो जेड के प्लस ना हिसाब से प्लस चलेंगे, चेंज किया लेकिन जेड बड़ा तो जेड ना कॉमन निकालेंगे, उसके बाद ना 2 नहीं, सही। साइन चेंज हो गया सही। माइनस माइनस प्लस अब साइन जैसे चेंज हो बताया गया। कि पहले जो बड़ा तो हुआ आप प्लस जेड बड़ा है, जेड निकालेंगे, अभी देखो अरे माइनस टू था पागल ना, लड़की। इसको चेंज कर दिया माइनस इसको देखो, इसको। जेड कर दिया। हाँ। 1 माइनस जेड। यहाँ 2 बड़ा है या जेड बड़ा है? 2 बड़ा है। 2 बड़ा है तो यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 दो निकाल निकाल और दें। इधर से कंपैरिजन करें तो 1 अरे पागल लड़की, उसके लिए हम यहाँ ना जेड कंपेयर वाला में करेंगे, देखेंगे, उधर भी वन वाला दूसरा। में देखेंगे ना। ठीक है ठीक है। अब मुंह को नीचे कर देगा। साहब वाले नजर नहीं मिला रहा नहीं कहाँ नजर नहीं बस। समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर। हाँ, भाई देखो, तुमको जेड के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करनी है। Expansion मेरा तो करना है। जेड का टर्म आ ही रहा है। हाँ देखो यहाँ भी जेड का टर्म। अब यहाँ देखना है कि 2 कॉमन ले या जेड कॉमन ले। तो जेड से बड़ा 2 कौन बड़ा है? है तो 2 कॉमन लिए। हाँ अब 2 लेते तो भाई फार्मूला में बैठने के जैसा नहीं लगता, तो -2 ले लिए है। नहीं बुझते हमारी बुझ गए बात। सर। अब इसमें आ जाओगे, जैसे इसमें, इस वाले केस में। अब यहाँ किसको कॉमन लोगे, जल्दी बोलो। जेड को या 1 को? जेड 1 को जेड सॉरी वन सर। जेड जेड नहीं सर जेड को ले सर, वन से बड़ा जेड है। क्या तुम ये 1 बोलता है? जेड हो जेड होगा जेड सर। है जेड। जेड जेड है। क्या लेगी तुम? जेड क्यों? जेड बड़ा। जेड है 1 से बड़ा जेड है तो जेड कॉमन आ गया। यहाँ बचा 1 - 1/2। 1 प्लस जेड का फॉर्मूला नहीं लगता लग गया ना? है सर। हाँ। वहाँ अगर सिर्फ 2 निकालते हाँ। 1 प्लस जेड बाई 2 आता ना। अरे यार 2 तुम निकालता, ठीक। हाँ लो मान लो 2 निकाले तो क्या आता? जेड बाय 2 जेड जेड बाई 2 माइनस का 1। ऐसे तुम फार्मूला पढ़ा है? नहीं है। नहीं 1 माइनस जेड या 1 प्लस जेड? वन प्लस जेड। समझे? इस वजह से -2 कॉमन लेके चले। क्लियर बा नहीं सर। कि नहीं खे? क्लियर है। आप तो एक्सपेंशन कर सकते हो। हाँ। बताना पड़ेगा। नहीं सर। फार्मूला लगा देना यार इसका, हाँ सर। फिर इसका लगा देना। अच्छा। सब ये पहला हो गया। ठीक है ठीक है रितिका, समझ गए रितिका? नहीं समझी तो बोलो ना रे। हाँ सर समझे हैं, एगो चीज नहीं समझे। हेलो डाउट जो स्टार्टिंग में किए ना हाँ। 1/z - 2 माइनस कुछ नहीं बोल समझ गए? क्या अरे, सर? क्या सर? नहीं क्या सर समझे? याद आ गया फॉर्मूला है ना? बी वाला पहले आया था। हम लड़के लोग को ज्यादा धोते हैं, ध्यान रखना। ही नहीं सोचना कि लड़का को पीटेंगे, वो अलग मास्टर होता है। हम लड़के लोग भयानक पीटते हैं क्लास के अंदर, दोंधी लोग। अब इधर देखो, जो सेकंड केस था, मतलब हमारे पास ये आया हुआ था अभी तक, जेड माइनस का 2 यही आया था ना बाबू? ऐसा। और इधर क्या आया था? जेड जेड माइनस 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 का 1 यही था ना हमारे पास। पहला केस तो हमारा हो गया खत्म। खत्म। दूसरा केस में आ जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ जेड बड़ा है 2 से, 2 से तो तो हम Z। यहाँ से कौन कॉमन लेंगे? जेड को ले। जेड 1 - 2 भाई। समझ गए? और एक क्या फॉर्मूला? बोलो। ऐसा। अब इसमें आते हैं -1/। अब इसको थोड़ा देखो, उसको जोड़ो। ना तो यहाँ 2 है और ना तो यहाँ जेड जेड है, है, हाँ। क्योंकि यहाँ 2 चाहिए हमको। हाँ। करना बोलो। ऐसा। तो हम इसको बनाएंगे जेड -2 प्लस का 1। बोलो क्लियर है? ऐसे। ओहो सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, ठीक माइनस है। 1 ठीक है, माइनस ले लो कॉमन।
माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड, जेड 1 माइनस जेड होगा ना। हाँ सर। अब इसका एक्सप्रेशन तो अभी पढ़ा करके आए हैं फार्मूला में, माइनस जेड इसको होगा। मार देना। हाँ ठीक, ठीक है सर। वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप कैसे किया सर उसमें? माइनस को माइनस कॉमन लिया खाली तो 1 माइनस जेड आया, हाँ तो 1 माइनस जेड कहाँ हो रहा हो? तो जेड ग्रेटर देन 2 है ना, हाँ तो ई वाला में आप जेड निकाल लिए कॉमन, हाँ, तो फिर इसमें भी तो हमको जेड निकालना होगा ना। क्यों निकालेंगे? और z-1 तो कोई टर्म ही नहीं है तो कौन देखो हमको किसके टर्म में एक्सपेंशन करना सी? है। z जेड के जब तुम इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय जेड क्यूब ऐसे ही आते चला जाएगा। बोलो, तो कहीं भी हमें लगा कि जेड के छोड़ा कोई और एक्सपेंशन आ रही है नहीं या z-2 का एक्सपेंशन आ रहा है, ऐसा कुछ दिखा? हमको तो जेड के टर्म में चाहिए था, जेड के टर्म में एक्सपेंशन, क्या दिक्कत है? इसीलिए नहीं लिया। इस चलते। तो माइनस कॉमन आप निकाले तो माइनस किधर आया? वो तो माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस हो गया। अच्छा माइनस समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, इस केस में देखो, इस केस में हम लोग -2 क्यों कॉमन लिए? क्योंकि यहाँ 1 बनाना जरूरी होता है, फॉर्मूला में 1 प्लस जेड होता है, नहीं सर। इस चलते वो कॉमन आती है। हाँ बुझे? हाँ सर। 1 वो खुदे बना पड़ा हुआ है, उसको थोड़ने और क्यों जाएंगे? उसका फॉर्मूला होता ही है तो फिर उसको क्यों चेंज किया जाए? नहीं समझे? समझ गए सर। तो ये हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ना जाओ, इसको मिटा देते हैं। अब जरा देखो इधर 1/z-2 है, z-1 है, हमको किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है? z-1। ये ऑलरेडी बना हुआ है z-1, इसको छेड़ेंगे तक नहीं वो जैसा है भैया, वो सही तुमको रहेगा। छोड़ देंगे, तुमको छूने का हमको कोई जरूरी नहीं है। है। समझ गए? हाँ। हमें बस छूने की जरूरत है किसको? z-2। इसको लिख लेंगे z-1 एंड प्लस ओ -1। कोई दिक्कत? नहीं यही तो लिख सकते हाँ हैं सर। ना? सही है। ये हो गया। और इसको तो एडजेक्टिव रहने देंगे क्योंकि इसको करने का कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि ये इसी के टर्म में करना था, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हाँ। अब इधर देखो, अब यहाँ देखो 1 बड़ा है तो 1 को मान लेंगे, नहीं सर। तो 1 लेने से ज्यादा अच्छा आता है कि हम -1 ले, -1। ताकि वो फार्मूला में बन सकता है 1 और ये वाला पूरा क्वांटिटी z-1। बोलो नहीं सर। बोलो बोलो बोलो, हाँ, नहीं समझे? समझ गए। माइनस z-1 ब्रैकेट में करके लिखेंगे ना। हाँ, वो लिख दे रहे हम ऐसा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है यार? हाँ। अब एक्सपेंशन मारो और कुछ करना है नहीं। चाहो तो इसमें से माइनस, इसमें से माइनस है, दोनों से माइनस निकाल लो तुम। इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस z-1 प्लस z-1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऑफ सो ऑन। बोलो क्लियर है? सर -1 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस z-1 आ जाएगा ना। कहाँ से क्या बोल रहे हो बाबू तुम? -1 कॉमन निकाले तो वो कैसे आया? पूरा में से माइनस ये निकाल। माइनस कॉमन निकाले इसमें से, और इसका भी इसमें से माइनस भी कॉमन minus निकाल दो। दोनों से निकाला माइनस। इसमें माइनस है, हाँ इस माइनस को ऊपर लिख दे, कोई दिक्कत है? नहीं है। दोनों से माइनस कॉमन निकला, ये बना अभी ये टर्म, हाँ और माइनस का ये अभी बना है, ये प्लस का ये। ऊपर बोल रहे हैं, ऊपर जहाँ हाँ। z-1 ब्रैकेट में नहीं लिखा है, नीचे वाला। हाँ, तो जब -1 कॉमन निकाले तो फिर 1 माइनस z-1 भी जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा। ये है, हाँ हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं? माइनस तो जो -1 है वो क्या बना? प्लस। ठीक है? हाँ। और जिसके पास जो नहीं होता है वो चला जाता है डिवाइड में। हाँ। जैसे बोलते हो ये बात? ऐसा। तो यहाँ पर देखो z-1 डिवाइड में चला गया -1, हाँ। तो माइनस ये बना 1 माइनस z-1। समझे? ऐसे सॉल्व होता है। तो कॉमन सीधा सीधी एक बात बताते हैं कॉमन लेने का टेक्निक, कि अगर यहाँ से माइनस लिए ऐसा। तो जो माइनस वाला है वो प्लस, हाँ। जो प्लस वाला पूरा क्वांटिटी है वो बनेगा माइनस। माइनस। समझे ये बात? हाँ। शॉर्ट में तरीका ये होता है। अब यहाँ पर देखो इसका एक्सपेंशन करो, 1 प्लस क्या बनेगा z-1 प्लस z-1 का होल स्क्वायर
प्लस डॉट 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 ऑन नहीं बनेगा। ऐसा। और प्लस का ये टर्म तो हमारे पास है ही, Z। इसको छोड़ने का कोई जरूरी नहीं नहीं है क्योंकि ऑलरेडी z माइनस वन के टर्म फॉर्मेट में। में है। फॉर्म में लिख देंगे ना उसको, वैसे कुछ क्यों लिखेंगे बाबू? लिखना भी नहीं। आंसर हो गया सर। इसको हम तुम कह रहे हो एक्सपेंशन करने, हाँ एक्सपेंशन कर देंगे। एक्सपेंशन हम तब करते जब वो z के टर्म में होता। यहाँ ऑलरेडी किसके टर्म में बोला है Z Z माइनस और वो है क्या, Z माइनस सेम है। तो फिर करने की कोई जरूरी नहीं है। हाँ अगर वहाँ z रहता तो तो कैसे? इसको भी एक्सपेंशन करना होता, इसको भी इसको करना भी होता, करना जैसे होता। कल पिछला केस में किए। हाँ समझ गए? इसी तरह चौथा देख लो इस बार। हाँ बोलो रिशिका। देखो अगर चौथा में आओगे बाबू, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन में जब तुम आओगे तो चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो कि ये z माइनस टू है, क्या है आपके पास Z माइनस 2 तो z माइनस टू के टर्म में एक्सपेंशन करना है, हाँ। तो इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं करेंगे उसको। हाँ सर वो फॉर्मूला में भी बैठ रहा है तो भी एक्सपेंड नहीं करेंगे अगर वहाँ दिया हुआ है। देखो हमको किसके टर्म में करना है, Z माइनस टू। z माइनस टू, ये ऑलरेडी पहले ही बना हुआ है z माइनस टू, हाँ तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ वन रहता तो इसको बदलते, बढ़ा था। अगर यहाँ थ्री रहता तो तो बदलते। बदलते, अगर यहाँ फोर रहता तो बदलते।